राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आई। हर हफ्ते हम किसी पेड़ के विषय में बताया करेंगे कि उस पेड़ का किस ग्रह के साथ संबंध है और उस पेड़ का आपके साथ कितना संबंध है। इसके विषय में जानने मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के YouTube चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी सुखी और संपन्न रहेंगे, ये मेरी प्रार्थना है भगवान राधा माता से और भगवान श्री कृष्ण से। आज हम लेकर आए हैं मदार का पौधा। मदार, कुछ लोग इसे आके के पौधे से भी जानते हैं, आँख का पौधा। इसमें दो तरह के पौधे होते हैं, एक सफ़ेद फूलों वाला, एक थोड़ी सी बैंगनी पर्पल रंग का लिए हुए फूलों वाला। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये तांत्रिक विद्या में बहुत काम आता है। यदि आप कोई मंत्र जाप या पूजा पाठ कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसका फल आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए, तो आप मदार की माला से यदि आप जाप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे उसका चमत्कार। मदार की माला, ये आपको पिक्चर दिखा रही हूँ मैं। मदार की माला इस तरह की होती है। अच्छा दोस्तों, संस्कृत में इसे आँख भी कहा जाता है, अर्थात इसका अर्थ सूर्य भी बोला जाता है। सूर्य की किरणों से नहाया हुआ सफ़ेद किरणों द्वारा ये पौधा, जो इसके फूल होते हैं, इस पे भी इसका विवेचन किया गया है। इसके विषय में बताया गया है कि औषधि में ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में प्राप्त होने वाला पौधा होता है। इसके जो फल होते हैं वो जब चटक जाते हैं तो उसमें से कॉटन निकलती है। एक आपने उड़ते हुए देखे होंगे कि एक बाल टाइप उड़ते रहते हैं गोल गोल से। ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। इस तरह की रुई होती है उसकी। ये बहुत ही कारगर होती है दोस्तों। इसकी रुई भी, इसके फूल भी, इसके फल भी, सभी के विषय में मैं जानकारी दूंगी। बहुत ही कारगर होते हैं ये। यदि आप इसकी रुई से रोज बाती बनाकर ईशान कोण में दिया जलाते हैं, यदि किसी का कर्जा, किसी का पैसा फंसा हुआ है और वो बहुत कोशिश करने पे भी निकल नहीं रहा, तो ये दिया आप 45 दिनों तक लगातार जलाएं और देखेंगे चमत्कार कि वो पैसा धीरे धीरे करके आपका निकलने लग जाएगा। ये आप चमत्कार करके देखिएगा। बहुत ही कारगर होती है इसकी रुई। और इसकी रुई का यदि तकिया बनाकर, यदि बिनने वाले जो होते हैं, तकिया गद्दे बनाने वाले, उनसे अगर आप पूछें तो इसकी रुई भी प्राप्त हो जाएगी आपको। उसका तकिया बनाकर, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ऊपरी प्रभाव रहता है, सर बहुत चकराता है, उसका तकिया यदि ये लगाते हैं, बार बार नज़र लगने की समस्या रहती है, यदि उसके तकिए का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल राहत पाते हैं उन चीज़ों से। ये औषधि का भी काम करता है, ये ऊपरी हवाओं से बचाने का भी काम करता है। बहुत ही कारगर होता है। इसका पौधा होता है, पेड़ नहीं होता, छोटा सा पौधा होता है, गमले में ही लग जाता है इसका पौधा। आँख का पौधा सूर्य का पौधा है, सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके फूलों का सबसे ज़्यादा शिव भगवान जी पर चढ़ाए जाते हैं। शिव के प्रिय हैं इसके फूल। इसके फूल, फल औषधि में काम होते हैं। और यदि इसके रुई को जलाकर काजल बनाकर नेत्रों में डाला जाए तो नेत्र ज्योति को भी बढ़ाता है। ये किसी वैद्य से ही पूछकर आपको इसको पूरे विधि विधान से ही
बनाना चाहिए। सुनी सुनाई बातों से नहीं प्राप्त करके करना नहीं चाहिए। किसी वैद्य से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बावजूद ही इसको करना चाहिए। अर्थात सूर्य ग्रह किसी का कमज़ोर हो तो उसको ये उपाय करना चाहिए कि मदार की जड़ को रात को दूध में, कच्चे दूध में भिगोकर अभिमंत्रित करके उसको निकाल के साफ करके गंगा जल से अभिमंत्रित करके गणेश स्तोत्र का पाठ करके यदि हम दाईं भुजा पर उसे बांधते हैं और दाईं भुजा पर उसे कलावे के साथ बांधेंगे तो आपका सौभाग्य बढ़ता है इससे। यदि ओम नमः शिवाय का जाप यदि आप मदार की फूलों की बनी हुई माला से जाप करते हैं बैठकर भगवान शिव के सामने, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। यदि विवाह में विघ्न आ रही है और यदि आप भगवान शिव से उसकी आराधना कर रहे हैं तो ये जल्दी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी इस चीज़ के लिए। इसके पश्चात आप यदि मदार यानी कि आके के फूलों की माला भगवान शिव पर अर्पित करते हैं कोई इच्छा पूर्ति के फलीभूत के लिए, तो आपकी इच्छा जल्दी से पूर्ण हो जाती है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो 21 दिन तक मदार के फूलों की माला को भगवान शिव पर चढ़ाएं तो देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी फर्क नज़र आने लग जाएगा। आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगा। आगे हम बताते हैं कि नक्षत्रों के साथ कैसे जुड़ा है ये मदार का पौधा। ये छोटा ही पौधा होता है, छोटे छोटे फूल निकलते हैं इसमें, अर्थात छोटे छोटे ही पत्ते होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, दूध निकलता है। यदि आप इसके पत्तों को तोड़ते हैं तो इसका दूध निकलता है जिसे जहरीला कहते हैं, विषकारी कहते हैं, लेकिन ये विषतुल्य नहीं होता, ये औषधि में काम आता है। यदि आप वैद्यों से, वैद्याचार्यों से यदि आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछेंगे कि इसके दूध का क्या प्रयोग होता है तो वो आपको बिल्कुल उत्तम तरीके से बता पाएंगे। यदि आप आँख के पौधे पर प्रति शनिवार को दूध चढ़ाते हैं तो नवग्रह से होने वाली समस्याएं आपकी शांत होती है। नवग्रह में होने वाली समस्याएं जल्दी शांत हो जाती हैं आपकी। 27 नक्षत्र हैं हमारे और 27 नक्षत्रों में इसमें से कौन सा नक्षत्र मदार के पौधे के लिए कार्य करता? कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। यदि इस नक्षत्र के जातक अपने घर में मदार का या आँख का पौधा लगाएं या उसकी जड़ को अपने घर में रखें तो सुख समृद्धि और समस्याएं जल्दी समाप्त हो जाती है। ये किसी योग्य पंडित से भी आप पूछ सकते हैं कि उनका नक्षत्र कौन सा है कुंडली में। अर्थात यदि छोटे बच्चे को जल्दी जल्दी नज़र लगती हो, नज़र दोष होता हो, तो मदार के पौधे की जो सफ़ेद फूल होते हैं उसकी माला उसके गले में धारण करा दें। देखिएगा कि नज़र लगना समाप्त हो जाए। इसके पश्चात हम आगे बताते हैं, यदि किसी को संतान से संबंधित समस्या आ रही है तो रविवार को पुष्य नक्षत्र में मदार की जड़ को, जो स्त्री है जिसको समस्या आ रही है उसकी कमर में इस मदार की जड़ को कलावे में बांध के उसकी कमर में बांध दे रविवार पुष्य नक्षत्र में, तो जल्द ही 3 महीने में उसको सुख का अनुभव हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी माता राधा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कैसा लगा ये वीडियो
ये ज़रूर साझा कीजिएगा मेरे साथ में। आगे मैं अलग अलग पौधों के विषय में, अलग अलग नक्षत्रों के विषय में आपके साझा करती रहूँगी। जल्द ही आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितनी ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा। ये प्यार आप बना के रखिएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं।